students, how are you all? Welcome back with me in quick and effective studies of physical education, where you will cover latest and updated syllabus of 2020-21 very quickly. So चलिए आज हम सेम यूनिट योगा एंड लाइफस्टाइल पार्ट 4 कवर करते हैं, जहां पे हम आज डिस्कस करेंगे डिजीज हाइपरटेंशन. यस, आज का हमारा डिजीज है हाइपरटेंशन. ओके, और हम हाइपरटेंशन को कैसे क्योर कर सकते हैं, कौन से ऐसे आसन है जिनको करने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारा तड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, भुजंगासन एंड अर्ध चक्र आसन. तो ये जो ऐसे आसन है जिनको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम हाइपरटेंशन को अवॉइड कर सकते हैं, हम इसको क्योर कर सकते हैं. तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ. लेट्स मूव टू द क्लास. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहते हैं. ये एक मिडिल एज प्रॉब्लम है, पर आजकल यंगस्टर भी सफ़र कर रहे हैं इस डिजीज से. हार्ट का मेन फंक्शन सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करना है, जो आर्टरीज की हेल्प से ही होता है. मींस आर्टरी से ब्लड फ्लो करता है, और जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करता है, और अगर ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप हो जाएगा तो हमारी ब्लड वेसल्स के आउटर एजेस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे बीपी जो है वो रेज हो जाता है, जिसके कारण कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. हाई बीपी ही हाइपरटेंशन का मेन रीज़न है. हाई बीपी के कारण हमें स्ट्रोक, विजन लॉस, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती है. तो अब देखते हैं बीपी को मेज़र करने की यूनिट क्या है. ब्लड प्रेशर मेजरिंग यूनिट जो है वो है mmHg, मीन्स मिलीमीटर ऑफ मरकरी. तो अब हम देखते हैं हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए. नॉर्मल बीपी क्या है हमारा 120/80 mmHg. और जब बीपी बढ़ जाता है उसे हम एबनॉर्मल बीपी कहते हैं. वो हमारा क्या होगा 140/90 mmHg. एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ. 120/80 जैसे है तो इसको हम 120 जो हमारा बीपी होगा इसको हम साइस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो हमारा 80 है इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. Types of high blood pressure. There are two types of high blood pressure: primary hypertension and secondary hypertension. प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसमें वो एडल्ट आते हैं जहाँ पे कोई आइडेंटिफाइड कॉज नहीं होता है बीपी के बढ़ने का. ठीक है, और इस तरह के जो ब्लड प्रेशर को हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जो धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर मैनी ईयर्स में डेवलप होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन. यहाँ पे वो कंडीशन आती है कि कोई जिसके साथ किया एकदम से आपका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है. कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी मेजर कंडीशंस आ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सो देयर आर मैनी रिस्क फैक्टर ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. उनमें से आता है एज. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका जो बीपी है वो भी इंक्रीज होना शुरू होता है. देन फैमिली हिस्ट्री, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. ठीक है, देन बीइंग ओवरवेट, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल मीन्स हैवी ड्रिंकिंग कैन ऑल्सो इफेक्ट योर ब्लड प्रेशर. स्ट्रेस, कई बार जो है सडन स्ट्रेस होता है वो भी आपको टेम्परेरी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है. देन लेस पोटेशियम इन योर डाइट, much sodium in your diet, and very important less physical activity. मीन्स अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो या कम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ भी क्या है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. तो चलिए अब कुछ आसन डिस्कस करते हैं जिनसे हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं. भुजंगासन करने की विधि. भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं. आपके दोनों पैर एक दूसरे के पास लाएं और आपकी आर्म्स आपके साथ होनी चाहिए. माथा ज़मीन के साथ लगा हुआ होना चाहिए. धीरे धीरे चिन को
फर्श पे लगाएं और अपनी आर्म्स को अपने शोल्डर लेवल तक लेके आए। कोहनियाँ मुड़ी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने सिर, गर्दन और शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाएं और 5 से 10 सेकंड तक या जितनी देर तक आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल रहें तब तक आप इस पोजीशन में बने रहें। फिर इस पोजीशन से आपको धीरे धीरे वापस आना है। आप धीरे धीरे गर्दन, शोल्डर और सिर को नीचे लेके आए। आपका फोरहेड ज़मीन के साथ टिकाएं। आपकी आर्म्स आपकी साइड्स पे होनी चाहिए और फिर रिलैक्स कीजिए। अर्धचक्र आसन। अर्धचक्र आसन करने के लिए सबसे पहले पैर सीधे और आर्म्स को शरीर के साथ लगाकर खड़े हो जाएं। आपके दोनों पैरों के ऊपर आपकी बॉडी का वेट इक्वल होना चाहिए। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी आर्म्स को सिर के ऊपर उठाएं और अपनी बॉडी को पीछे की ओर बेंड करें। सिर आपका ऐसे बेंड होना चाहिए कि आप छत की तरफ देख रहे हैं। जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक इस पोजीशन में रहें और फिर धीरे धीरे वापस आकर रिलैक्स करें। तड़ासन। तड़ासन करने के लिए आपको पैरों को एक साथ लाके सीधे खड़े हो जाना है। फिर अपनी आर्म्स को सामने लाके हथेलियों को सीधा करें और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर धीरे धीरे से अपनी आर्म्स को ले जाएं। फिर आप अपनी हील्स को धीरे धीरे जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है और जितना पॉसिबल हो सके आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। इस पोजीशन में आप 5 से 10 सेकंड्स तक बने रहें या जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपनी इस पोजीशन से निकल के वापस आएं। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, टांगें आपस में मिली हुई होनी चाहिए, हाथ शरीर की साइड में और आपकी दोनों हथेलियां आपके पाम्स फर्श के ऊपर टिके हुए होने चाहिए। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों लेग्स को नीज से मोड़कर पेट पर ले आएं। नीज को आर्म्स के साथ पकड़कर पेट पर दबाएं। फिर सांस छोड़ते समय सिर को उठाकर चिन को नीज के साथ लगा दें, वीडियो में जैसे आप देख सकते हो। और जब तक आप इस पोजीशन में रह सकते हैं इस पोजीशन में बने रहिए। फिर धीरे धीरे अपने सिर को नीचे की तरफ ले आएं और अपनी लेग्स को सीधी करके रिलैक्स। वज्रासन को करने का प्रोसीजर। सबसे पहले टांगे फैलाकर सीधे सामने बैठ जाएं। आपके हाथ दोनों साइड्स पे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे अपनी लेफ्ट लेग को मोड़ें और पैर को अपने हिप के नीचे रखें। इसी तरह से अपनी राइट लेग को भी मोड़ के पैर नीचे अपने हिप्स के रखें। ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और दोनों एड़ियों को आप इस प्रकार से रखेंगे कि जो पंजे हैं वो एक दूसरे को ढक लें। फिर आपके हाथ जो हैं वो सामने घुटनों पर होने चाहिए और इस पोजीशन में आपको 10 से लेके 15 सेकंड तक बैठना है और फिर धीरे धीरे आपको
फिर से अपनी शुरू वाली पोजीशन में वापस आना है। मीन्स आपको अपने इस आसन को निकलना है इस आसन से और अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा वज्रासन परफॉर्म होता है। और आपको इस आसन को लिखने के लिए कोई बुक की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और खुद इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको ये आसन करना मुश्किल नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हाइपरटेंशन का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इजीली अब सारे आसन्स के जो प्रोसीजर है उनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। योर फिजिकल एजुकेशन टीचर मोनिका शर्मा। थैंक यू।